नमस्कार, और रेणु कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, शामली में एक अलग ही तरह की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक फैक्ट्री के मुनीम को बैंक में पैसा जमा कराते जाते समय एक युवक ने बहन के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए 1,54,000 रुपए की ठगी कर ली। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठग की तलाश शुरू कर दी। ठगी किए जाने का ये अनोखा तरीका शहर के व्यापारियों के बीच फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ये उन्हीं का फोन पर बात कर रहा है, वहाँ भी फोन पर बात कर रहा है। ये फोन पर बात कर रहा था। उनका ताई से दीदी को ले गए, यहाँ जाओ उनका मैं इसकी शिनाख्त करवाऊंगा। दीदी को साथ रखना करा बाबूजी बच्चे और फिर यहाँ से वो स्कूटी ले गया। जब स्कूटी लेकर इधर को आया था, इधर को आया पीछे को। क्या नाम है आपका? शॉर्ट में बता। मेरा नाम आकाश जैन है। आकाश जी, क्या मामला हुआ है यहाँ पे स्कूटी वगैरह? ये मेरा एक फ्रेंड है सय्यम, इसका मुनीम बैंक से, पीएनबी बैंक से 2 लाख रुपए निकाले। 2 लाख रुपए निकाल के इसको 46,000 रुपए कहीं पे देने थे, इसने वहाँ पे दे दिए। उसके बाद इसको कुछ पैसे यूनियन बैंक में जमा करवाने थे। ठीक है, यूनियन बैंक में जमा करवाने के लिए जो गया और वहाँ पे जमा नहीं हुए वे पैसे, उन्होंने कहे थे दूसरी ब्रांच में जमा होंगे। तो ये बैंक से जो बाहर निकला, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, उसने इसको रोका और उसने इसको बोला कि तूने मेरी बहन छेड़ी या कुछ भी। इसको अपने साथ इसकी मोटरसाइकिल में बैठ के चला गया और वो मंडी में लेकर आया इसको, और इनकी आपस में क्या कहा सुनी हुई, जो भी कुछ इनकी बातचीत हुई, और उसके बाद वो इसकी स्कूटी लेकर भाग गया और स्कूटी के अंदर ही पैसे। कितने रुपए थे स्कूटी के अंदर? स्कूटी के अंदर 1,54,000। अच्छा, स्कूटी मिल गई वो? स्कूटी फिर उसने अभी हम थोड़ी देर बाद पता देखा तो हमने स्कूटी बैंक के बाहर खड़ी मिली, उसमें पैसे नहीं थे। पैसे नहीं थे, खाली स्कूटी खड़ी मिली। अच्छा, कौन था कुछ पता चल पाया? पता ही नहीं चल सकता, तो मुनीम वो कैमरे में पता कर रहे हैं कि उसका फोटो वगैरह अभी ऐसा जानते हो तो उसको है ही नहीं। तो मतलब बहन को छेड़े जाने का डर दिखा के उसके साथ, मतलब इसी डर के लेके। ठीक। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, राजधानी दिल्ली वालों को उस समय तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली जब शुक्रवार की रात में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज धूल भरी आंधी शुरू हो गई। धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर धूल उड़ने लगी, जिससे सड़कों पर चलने वालों को कठिनाई होने लगी। लेकिन राहत की बात रही कि पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली वाले उमस भरी गर्मी से बेहाल थे। उससे इस आंधी तूफान के बाद तापमान में गिरावट आई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। एमबी रोड और अगली खबर की ओर चलते बता दें, गाजियाबाद में 9 दिनों से धरने पर बैठे अभिभावकों ने अब डीडीपीएस स्कूल का नाम धोखाधड़ी पब्लिक स्कूल रख दिया है। बता दें, छोटे छोटे मासूम बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा के मंदिर में पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में जब छोटे छोटे मासूम बच्चों से टीचर ये कहे कि बाहर धरने पर बैठे तुम्हारे माता पिता गधे हैं, तो पढ़े लिखे को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना अचंभित कर देता है। इस पर रेणु जायसवाल ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए टीचर को लेकर क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अशरफ हुसैन की इस वीडियो में। जायसवाल जी, आप अपनी पीड़ा बताएं। बच्चा आपका यहाँ पढ़ता है? हाँ जी, पढ़ता है। अच्छा, तो कितने साल का है बच्चा? मेरी बेटी तो 5th क्लास में पढ़ती है और एक बेटा है वो 3rd में पढ़ता है। पर मेरे घर के और बच्चे भी यहाँ पर आते हैं जो 7th क्लास में है, कोई 8th क्लास में है। हमने यहाँ पे अपनी फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ की सुविधाओं को आसपास देखते हुए हम यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं। और इन्होंने अचानक से
बिना कोई इन्फॉर्मेशन के यहाँ से दूर इतनी दूर जंगल में बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया। अचानक हमें जाना पड़ जाता है, इमरजेंसी होती है, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है, हम अड़ोस पड़ोस में भी किसी को कह देते हैं आप हमारे बच्चे को ले आना, या कोई बीमार हो गया हम किसी को भी भेज देते हैं घर से कि आप जाओ ले आओ। अब हम उतनी दूर ना कोई वहाँ पे कोई ऑटो नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब हम अगर वहाँ जाते हैं तो 100-150 का बुक करके तो ही जाएंगे। अगर किसी के पास है एडजस्टमेंट, किसी के पास नहीं है, तो इंसान कैसे मैनेज करेगा अपनी हर चीज़ों को। और ये हम वहाँ भेजने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमारा बच्चा वहाँ सेफ भी नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ हमारा बच्चा जाए। और यहाँ जब से अंदर ये लेते हैं बच्चों को, इस तरह से गधे की कहानियाँ सुना के पेरेंट्स को गधा बताया जाता है। बाहर कौन बताता है, गधा कौन बताता है? वहाँ पे मेरी बेटी ने खुद बताया कि वहाँ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, गेम्स की कोई टीचर हैं, उन्होंने किसी बच्चे ने एक दिन पूछा होगा क्लास में कि वहाँ पे क्या मैम बाहर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि वो पागल गधे हैं। हम पागल गधे हैं, अपने बच्चों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम पागल गधे हैं। अब सोचिए जरा कि ये एक ऐसी बात सामने आई जिसको सुनकर एक धक्का मुझे भी लगा कि यार ऐसे कैसे बोल सकता है कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक क्वालिफाइड आदमी अगर ऐसे बोलेगा जो बच्चों को शिक्षा दे रहा है, तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, आगरा किला के सामने मातृ दिवस पर पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया की समर्थक ने दुनिया को अनोखे अंदाज में संदेश दिया। बेटा समर्थक ने बेबी डॉल वाली खिलौना गुड़िया के हाथ पैर और सिर से सजा कोट पहनकर और हाथ में हर कोई किसी का बच्चा है लिखित तख्ती को लेकर देसी और विदेशी पर्यटकों को जागरूक किया। बेटा ने देश और दुनिया को चमड़ा मुक्त जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने देसी और विदेशी पर्यटकों से कहा कि हमारे अभियान का मुख्य उद्देश्य जनता को पशुओं के चमड़े से बने कोट, जूते, बैग और अन्य चीजों के निर्माण के दौरान निर्दोष पशुओं को दी जाने वाली गहन पीड़ा के संबंध में जागरूक करना है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता अजय यादव की ये वीडियो। क्या कार्यक्रम है आज? जी हम आप देख सकते हैं हम आगरा फोर्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ पे सिंस यहाँ पे बहुत नेशनल से इंटरनेशनल ऑडियंस आती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहते हैं कि ये बॉडी सूट पहन के जहाँ पे आप छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर लगे देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप चमड़ा छोड़ें। बिकॉज जब आप चमड़ा पहनते हैं तो वो भी किसी के बच्चे की चमड़ी होती है, वो भी उसी दर्द से जाता है जितना एक छोटे बच्चा जाता है। तो हम चाहते हैं कि जितने से जितने लोग चमड़ा पहनना छोड़ दे, लेदर पहनना छोड़ दे, उतनी एनिमल क्रूअल्टी कम होगी। जी हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट कोई जस्टिफिकेशन नहीं है क्रूअल्टी और एनवायरनमेंट डैमेज के लिए। और हम जानते हैं वेल्लूर में इतने ज़्यादा जो फार्मर्स है, बिकॉज इतने एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हुई थी लेदर इंडस्ट्री से, उन फार्मर्स को अपना काम छोड़ना पड़ा था। तो लेदर इंडस्ट्री बहुत डैमेज करता है, ना कि एनिमल्स को बट एनवायरनमेंट को, लोगों को। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उन्हें लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, कई मंत्री, सैकड़ों कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे। जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर केजरीवाल का स्वागत किया। बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है। इस तानाशाही से बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। बता दें, आज केजरीवाल कनॉट प्लेस से हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। यहाँ एक युवक ने अपनी मां, पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। युवक ने तीनों को हथौड़े से मार कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर जा पहुंची। घटना शनिवार तड़के 5 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। परिवार के लोगों की हत्या का मामला यूपी के सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना इलाके के बालामऊ गांव का है। घटना में 5 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें से एक बच्चे की ट्रामा सेंटर में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसने अपने परिवार को ही तबाह कर दिया। इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।